जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम बात करने वाले एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से जुड़े हुए एक करंट अफेयर्स के बेहतरीन टॉपिक पर हम बात करने वाले, जो आपको और आपके एग्ज़ाम में प्रिपरेशन की नींव को और भी मजबूत करेगा। क्योंकि जब भी कोई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से जुड़ा हुआ करंट टॉपिक बनता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक रहती है। इसीलिए हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। पीएम मोदी को मिला नाइजीरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार। अब ये दिया किसे जाता है और वह राष्ट्रीय पुरस्कार है क्या, किसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, इन सभी टॉपिक्स पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। बट अगर आप सभी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नाइजीरिया द्वारा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया। आपको याद रखना है नाइजीरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है क्या, तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बन सकता है, इसीलिए आप इसे नोट कर लीजिए। नाइजीरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान जिसे विदेशी नेताओं को उनके विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। फिर विदेशी नेता वो चाहे राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने विशेष योगदान किया हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, इसलिए उन्हें प्रोवाइड किया जाता है ये पुरस्कार। प्रधानमंत्री मोदी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी नेता बने, ये आपको याद रखना है। यह सम्मान नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुब द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया। भारत और नाइजीरिया के संबंध के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक ग्राफ के माध्यम से हमें बताया गया, भारत में नाइजीरिया में भारतीय समुदाय अत्यधिक मात्रा में निवास करता है। अब कोई देश के नागरिक किसी दूसरे देश में अगर निवास करते हैं तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनके संबंधों में कितनी मिठास होगी, आप समझ सकते हैं। राजनीतिक संबंध भी अच्छे दिखाए गए, सांस्कृतिक संबंध भी अच्छे हैं और आर्थिक संबंध भी बेहद अच्छे दिखाए गए हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गांधी के अफ्रीका में बिताए गए समय का उल्लेख किया। जब ये दोनों ये राष्ट्रपति, नाइजीरिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मिले तो उन्होंने गांधी के अफ्रीका में बिताए गए समय के बारे में भी चर्चा करी। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 का निमंत्रण भी भेजा, काशी आने का निमंत्रण भी प्रोवाइड किया है और कई सारे इस प्रकार के निमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें प्रोवाइड करे। नाइजीरिया के बारे में जान लेते हैं। तो नाइजीरिया में विशाल जनसंख्या निवास करती है। भौगोलिक स्थिति वहाँ की अफ्रीका में राजनीतिक स्थिति को इंगित करता है और सांस्कृतिक विविधता में नाइजीरिया का विशेष योगदान है। उसके बाद हम नाइजीरिया के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की जनसंख्या 230 मिलियन के आसपास है। 250 से अधिक जातीय समूह निवास करते हैं। आई होप यहाँ तक कि करंट अफेयर्स आपको डिटेल में समझ आई होगी। आप इस तरीके की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी सफलता में एक पहला कदम बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।